सिग्नेचर अवार्ड्स 2023 में शामिल होने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं राहुल रंजन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। मंच पे विराजमान आदरणीय प्रोफेसर अजय चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर आरसी गुहाट जी, मंच पे बैठे हुए श्री सन्नी पटेल जी और मंचासीन अवनीश कंसल जी, और इनके साथ साथ सामने बैठे हुए इस संस्था के कई सदस्य जो हमारे छोटे भाई भी हैं, आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया और जो लोग सम्मान मूर्ति हैं, जिनको सम्मानित करते करते हमारा थोड़ा थोड़ा परिचय हो रहा था, कई लोगों के कार्ड भी लिए हमने, बाद में फोन करेंगे क्योंकि जीवन जुड़ते रहने का ही नाम है साथी। जीवन ठहरने का नाम तो है ही नहीं, और हम भारत में ही 140 करोड़ लोग हैं, उन्हीं को जान ले तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। तो जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें अच्छा ये लगता है कि आज एक और अच्छे समाज में अच्छा कर रहे व्यक्ति को हमने सम्मान दिया, और वो पता नहीं आगे चल के कितना महत्वपूर्ण होगा, इसका मुझे एग्जाम्पल पीछे मिल गया है। फिर कुछ लोग इस कार्यक्रम को सजाने में लगे हैं, उनका भी सम्मान है। कुछ लोग अभी सम्मानित होने वाले हैं, थोड़ा देर भी हो गया, लेकिन एक सम्मान कितना बड़ा हो सकता है, ये वे पीछे इन्हीं लोगों का कार्यक्रम था, और इन्हीं के कार्यक्रम में वो दिव्यांग जन को साइकिल दी जा रही थी, तो हमने किसी को दिया था, हमारा हाथ सिर्फ लगा था, दिया तो इन्हीं लोगों ने था। लेकिन उतना ही कितना बड़ा हुआ जब इस बार का आईएएस यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि मैं ढूंढ के हम लोग, अब मोदी जी हम लोग कहते हैं कि भाई देखो जो भी लड़के सफल हो रहे हैं तुम्हारी लोकसभा के हैं तो जाकर के मिलो। राजनीति चेंज हो चुकी है, राजनीति की संस्कृति चेंज हो चुकी है। पहले के नेता लोग होते थे, वो ऐसा भी होता था कि किसी ने उनको कुछ समझा दिया या कुछ उल्टा बोल दिया तो उसको औकात बताने में लग जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में दूसरे सांसदों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो आपका ये अधिकार ही छीन लिया गया है। आपको लोगों को सुनना भी है, और अगर वो गुस्से में भी बोलता है तो उसके गुस्से के कारण को ढूंढना है, उसको नहीं ढूंढना है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, शायद आप सब समझ भी रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारे क्षेत्र के में आईएएस यूपीएससी निकाले, कोई 142वें पे, कोई 374 पे, कोई 354 पे, ऐसे हमारे क्षेत्र से भी 7 बच्चे यूपीएससी निकाले। और जब हम उनके घर गए तो उनके घर पे उत्सव जैसा माहौल था, पूरा मोहल्ला जुटा हुआ था। मिलते मिलाते फिर वो हम लोग सोशल मीडिया पे डाले, कुछ न्यूज में भी आ गया, तो मुझे पता चला कि एक
व्यक्ति जो यूपीएससी निकाला है वो हमसे मिलना चाहता है। हमने कहा यार पता बताओ, हम ही चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं वही आना चाहते हैं। और फिर वो मेरे पास आए। जब आए तब मुझे पता चला कि उनको गाड़ी में से उतारा जा रहा है और व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। उनके पैर नहीं। फिर मुझे और भी, मैं दौड़ के बाहर गया ने जहां लोग आके गाड़ी से उतरते हैं, तो मैं उनको रिसीव किया। फिर वो बैठे बैठे वो मुझे प्रणाम करने की कोशिश किए। वो मैंने कहा नहीं भाई तुम आ गए उतना। फिर मैं उनका व्हील चेयर खुद लिया। कभी कभी फोटो भी तो खिंचाना पड़ता है। इसको बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छे काम का फोटो खिंचवाइए, लोगों को बताइए। आपका अच्छाई होना भी चाहिए और आपकी अच्छाई दिखनी भी। और जब उनका लेकर के अंदर आया कमरे में और ड्राइंग रूम में बैठा, तो बैठते ही वो बोलते हैं भैया ये व्हील चेयर पहचाने? मैं बोला भाई हाँ व्हील चेयर है। फिर उन्होंने बोला कि ये भैया आपने व्हील चेयर दिया था और ये व्हील चेयर ने हमें आईएएस अफसर बना दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूं यार इतना जीवन में कितना मैंने व्हील चेयर दिया होगा। कई बार तो हम लोग चूंकि आजकल सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, तो आप कहेंगे हमसे अगर बोल दीजिए कि भाई साहब हमें 1000 लोगों को व्हील चेयर देना है, तो वो भी दे दूंगा 3 महीने बाद। लिस्ट बनाइए, ये हम लोग के पास राइट है, मोदी जी ने खोल रखा है। हमको 1 लाख लोगों को भी देना पड़े तो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार को उफ नहीं करना है, हम सोशल जस्टिस मंत्रालय से ही कर देते हैं। अब उनसे जब पता चला तो इन्हीं संस्था का नाम आया कि इन्हीं लोगों ने बुलाया था। और उनको तो यही बताया कि अब जो आप जिसको मैंने सम्मान दिया तो फोटो तो हमारे लागी, फोटो तो घर में मेरा ही होगा। ये लोग मेहनत किए हैं और मनोज तिवारी का भी नाम होगा। तो ये एक क्षण कितना कीमती है, हम इससे जरा भी शंका नहीं रखते। इसलिए हम जस्ट प्रधानमंत्री जी को रिसीव किए, भाग करके यहाँ आए। चूंकि प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने दिल्ली के बहुत सारे लोग आए थे, और उसके पहले सुबह में 7:30 बजे जग के चला गया था। एक दिल्ली में यूथ पार्लियामेंट चल रही है सत्यवती कॉलेज में। 1160 पूरे देश के यूथ के लड़के आए हुए हैं, युवा, और वो युवा सांसद हैं। आज से कल तक उनकी संसद चलेगी। मैंने उनको बोला कि आप लोग अच्छे से बोलना, राहुल जी की तरह सुनने के समय भाग मत जाना। ऐसे बात कर रहा था। संसद को भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। हमारे देश में ना एक बहुत आप सम्मानित होते हैं, हम आए हैं आपके पास, तो मैं तो गायक हूं, मैंने तो गाना गाया है ना कि ही हंस दे रिंकिया के पापा। मेरा गाना है ओ जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल। ये मेरे गाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने गाना गाया है कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। ये मैं गाना गाया था 1996 में। तब कितने लोग तो यहाँ जो बैठे हो शायद पैदा। 1996 में मैंने भ्रूण हत्या के खिलाफ गाना गाया। 97 में मैंने गंगा जी की स्वच्छता के लिए गाना गाया, क्वाड सर। 98 में हमने रामदास अठावले सर के जैसे गीत लिखते हुए, ये सब कुछ करते हुए हमने एक बार लाल बत्ती हटाने का गाना गाया। किस ईयर में गाया? 1998 में गाया।
और 2014 में मैं सांसद बनता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि किसी की गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं रहेगा, देश का हर आदमी एक समान रहेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। अभी चंद्रयान उतरने वाला था, आप लोग भी तो उत्सुकता से देख ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग 2019 में भी जब चंद्रयान 2 उतर रहा था तब भी बड़ी ध्यान से देखे थे। अचानक हमारी आंखों में आंसू था, लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए हो। हमें याद है नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, इसरो के चीफ खड़े थे, समझ में नहीं आ रहा था, अचानक नरेंद्र मोदी इसरो चीफ को गले लगाते हैं और उनका आंसू पोंछने लगते हैं। इसका मतलब क्या था? आपकी कोई गलती नहीं है, सारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा शो किया, संकल्पबद्ध हुए, और इस बार जब वही चंद्रयान 3 उतर रहा था तब भी धुकधुकी बढ़ी हुई थी, तब भी धड़कनें तेज थीं। लेकिन जैसे ही हमारा चंद्रयान, दुनिया के किसी देश का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पे नहीं गया, इधर उधर तो गया भी था, हम गए भी तो सीधे साउथ पोल पे उतरे और दुनिया का 1 नंबर देश बन गए। हमारी तो मैं जब चंद्रयान उतर रहा था तो मैं कुछ और सोच रहा था। अब सब कोई सोचते रहता, हम भी सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो हम सोच रहे थे कि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे विराजित है, आप लोग भी पढ़े होंगे। अच्छा, और सावन का महीना है, हम भी जल चढ़ाने गए थे, शंकर जी के चरण में जल चढ़ा रहे हैं और मस्तक पे चंद्रमा है, वहां भारत का चंद्रयान उतरने वाला है। हमने पूछा कितना दिन में उतरेगा? बोले कि करीब 40 दिन लगेगा। हम सोचे भगवान शंकर के चरण से मस्तक की दूरी कितनी है, जहां रॉकेट भी 40 दिन में पहुंचेगा। अब देखो, सोचने का तो स्वतंत्रता है, हम सोचने लगे और हम सोचते हुए एक चैनल को ऐसा ही बाइट दिए कि चंद्रयान उतर रहा है, ये शिव की कहानी भी, वैज्ञानिकों के संग संग शिव की निशानी भी। चंद्रयान जब उतरेगा होगा जयगान भी, वैज्ञानिकों के संग संग शिव का निशान। और मैंने तो एक तो भाव गा दिया। आज पता चला कि जहां चंद्रयान उतरा उस जगह का नाम रहेगा शिव शक्ति। इसलिए मैं आप सब सम्मानित होने वाले लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपनी सोचने की शक्ति को रुकने मत दीजिएगा। आप लोग भी कुछ न कुछ प्रयोग करते रहिए। मैं तो एक गायक था, फिल्मों का हीरो था इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है। अब हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए, हर अच्छे व्यक्ति को सम्मानित करने का मौका मिले। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। मेरे जीवन का एक ध्येय है, कीप ट्राइंग विद ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। ईमानदारी और विनम्रता के साथ प्रयास करते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं भी मिला, अच्छा इंसान बन गए, तो संसार में उससे बड़ी कोई चीज बड़ी नहीं है। आप सब अच्छा करें, ईश्वर आपके ऊपर विराजमान रहे, आप जो चाहें वो हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको सम्मानित करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जब मैं स्पीच खत्म करूंगा तो फिर मैं 2-4 मिनट में चला जाऊंगा, तो आप मुझे कोसिएगा मत, क्योंकि हमारा दूसरा कार्यक्रम लगा है, वहां भी थोड़ा देर हो गया हूं। मगर हमारे बड़े भाई इस देश के एक बहुत ही शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, उनके साथ साथ देश के प्रत्येक हिस्से को न्याय मिले, ऐसे हमारे रामदास अठावले जी यहाँ उपस्थित हैं।
वो आपसे बातें करेंगे। आपने हमको सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की